कोई एक ऐसा सीनियर आदमी इस इंडस्ट्री की ओनरशिप ले, मेरे लिए नहीं, आबाद के लिए नहीं, इस कराची के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए ले। कराची से सरमायाकार जा रहा 15 से 20 अरब डॉलर यूएई मुंतकिल हो चुके। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का बड़ा इंकशाफ, बोले दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स 4%, पाकिस्तान में 40%, न्यूयॉर्क और लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना आसान, कराची में मुश्किल। सरपरस्त आला आबाद हाउस मोहसिन शेखानी का 20 साल की मौशी पॉलिसी मुरतब करने पर जोर। कराची में 40 साल से कोई 5 स्टार होटल नहीं बना। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब यास मगू का शिकवा, साहिली पट्टी पर आलमी सतह के सयाहती मकामात बनाने की तजवीज़ भी दे दी। निजकारी से नुकसान होता है, लोग जो उनके कोई भी बंदे हैं उनकी जॉब्स को नुकसान होता है, तो वो तो आज कोई नई बात तो नहीं है, तो उनकी ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी और हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी हम समझते हैं कि ये है कि हम निजकारी की तरफ जाएं। और अभी तक देखें ना, कोई PIA कर रहे हैं, जल्द इंशाल्लाह वो उसकी निजकारी होगी, या दूसरा कोई होटल हम जो न्यूयॉर्क में दे रहे हैं, तो चीज़ें हम कोशिश कर। मैंने आपसे कहा ना कि 800 अरब रुपए सालाना नुकसान। पोर्ट कासिम की 6000 एकड़ जमीन सनतों के लिए मुफ्त दे रहे हैं। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख का चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर जोर। PIA और रोजवेलिट होटल की निजकारी जल्द होने का ऐलान, बोले नून लीग सरकारी इदारों की निजकारी करना चाहती है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी को नाराज करने से हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म का मेला। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद। बानी चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री खुर्शीद बरलास बोले हम यहाँ सोतों को जगाने आए हैं, कराची जाग गया तो पाकिस्तान जाग गया। पाकिस्तान में इस वक्त हम चाहते हैं किसी ज़राए से किसी तरीके से भी लेजिटिमेट डॉलर्स लाए जा सकते हैं। एक तो ज़रिया एक्सपोर्ट का होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का होता है, तीसरा टूरिज़म में 2 चीज़ें हैं। हम इनबाउंड टूरिज़म पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम टूरिज़म इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जहाँ जो 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। गुलशन हदीद के करीब पानी चोरी का बड़ा स्कैंडल। गुलशन हदीद फेज 3 के शहरियों ने वीडियो बनाकर भांडा फोड़ दिया। सरकारी सप्लाई वॉल से टैंकर माफिया के पानी भरने की खुफिया जगह की निशानदही। इलाका मकीनों का सरकारी पानी भरकर आवाम को महंगे दामों फरोख्त करने का शिकवा। वाटर बोर्ड हुकाम से नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। हमारा विजन ये है कि कराची में अगर हर वार्ड में एक RO प्लांट हम स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं, वाटर बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर है किंजर से हब से पानी लाने का, उसके अंदर हम खातिर खा कमी ला पाएंगे। और लोकल सतह पर मैं समझता हूँ लोगों की गली मोहल्लों के अंदर पानी की सप्लाई इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक हमारी हब डैम से जो दूसरी कनाल है उसका काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को ज्यादा पानी दे पाए। K4 ऑगमेंटेशन जो कि कराची का एक देरीना मसला है, जिससे 26 करोड़ गैलन डेली पानी में इजाफा होगा, उसके ऊपर भी काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। शहर में 10 अरब रुपए गलियां दुरुस्त करने पर खर्च कर रहे हैं। मेयर कराची का समंदरी पानी को मीठा करके आवाम को देने का ऐलान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का आज़म। मुर्तज़ा वहाफ ने माड़ीपुर में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वाज़े किया 1 लाख गैलन पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हब डैम की दूसरी कैनाल का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होने का ऐलान। K4 से पानी में 26 करोड़ गैलन इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ज़ेर सदारत बड़े इजलास में बड़े फैसले। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। सॉलिड फेस मैनेजमेंट की दफातर भी दीगर मकामात पर मुंतकिल होंगे। कम अज कम उजरत की अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत। मेयर कराची और दीगर ने इजलास में तजावीज़ पेश की। DGI-SPR का NAD यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाने का अज़म। पेशा वराना मेयार पर शुरुका का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन।
सिंध पुलिस गेम्स इख्तिताम पजीर, रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी, कराची रेंज की पहली, SSU की दूसरी, टेलीकॉम पुलिस की तीसरी पोजीशन। वजीर दाखिला सिंध मेहमान खुसूसी, पुलिस दस्ते ने सलामी दी। जियाल अंजार ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों की भी शिरकत। वजीर दाखिला सिंध हर साल पुलिस गेम्स के इनेकाद के लिए पुरस्कार। पुर्तगाल के सफीर का कराची आर्ट्स काउंसिल का दौरा, अहमद शाह ने इस्तकबाल किया। आलमी मुसव्वरी की नुमाइश, फिल्म स्क्रीनिंग देखी, वर्कशॉप में भी शिरकत। मुलाकात में सकाफती सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल। पुर्तगाली म्यूजिशियन, पुर्तगाली सिफारत खाने के एहलकार भी हमरा थे। सदर आर्ट्स काउंसिल और पुर्तगाली सफीर के दरमियान तहाइफ का भी तबादला। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां उरूज पर, गैर मुल्की फनकारों की आर्ट वर्कशॉप, फिल्म परे हट लव की स्क्रीनिंग, अदाकारा माया अली, शहरियार मुनव्वर, ज़ारा नूर अब्बास का फिल्म में मरकजी किरदार। थिएटर में उमैद रियाज, आयशा शेख, हिना रियाज और खालिद अनम की शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। हैबिट सिटी में अदब फेस्टिवल का आगाज, सियासत और अदबी मौज़ूआत पर मुज़ाकरे। सिंधी और उर्दू में तहरीरों के मुकाबले, किताबों की रुनुमाई, फरतुल्लाह बाबर की किताब बियॉन्ड द बॉम्ब सेशन, आमीना सैयद, फरतुल्लाह बाबर, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, एजाज सैयद की शिरकत। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग सेशन में तालीम के मौजू पर गुफ्तगू, डॉक्टर फौजिया खान, डॉक्टर नवीद यूसुफ, सलमा असलम और मोहम्मद हसन खान की शिरकत। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर दोनों के लिए हेलमेट लाजमी करार, गाड़ी में फ्रंट सीट पर दोनों के लिए सीट बेल्ट भी लाजमी। मोटरसाइकिल सवार मर्द हो या औरत, हेलमेट पहनना लाजमी होगा। हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ी में साथ बैठे शख्स ने सीट बेल्ट ना लगाई तो मालिक को 10,000 रुपए का चालान भेजा जाएगा। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दोनों ही अफराद हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों को जो है एक्सीडेंट होने की सूरत में ख़तरा लायक होता है। बिल्कुल, ये ट्रैफिक कवानीन आपकी जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। शुरू में तो उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब वो हैबिट को अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा आगे चल के ये उनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें वरना चालान लाजमी। 20 रोज में 83,700 से जायद चालान। सेफ सिटी कैमरों से हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर नजर। सरकारी गाड़ियां और पुलिस मोबाइल्स के भी चालान। डंपर, ट्रक, ऑयल टैंकर और वाटर टैंकर भी जद में। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया। सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर, उसके अलावा रेड सिग्नल को जंप करना स्टॉप लाइन वायलेशन है। पैसेंजर ऑन रूफ टॉप, जो पैसेंजर बसेस हैं वो अपने छत पर मुसाफिरों को सवार करते हैं। इसके अलावा टिंटेड गिलास है, फैंसी नंबर प्लेट से, इन तमाम के पर टिकट हम इशू करते हैं। मज़दा एसोसिएशन और कस्टम हुकाम आमने सामने। एहतजाज, मुजाहरा, धरना और मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स ने कस्टम हुकाम पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और 4 अफराद के जख्मी होने के भी इल्ज़ामात। कस्टम हुकाम ने मज़दा एसोसिएशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गाड़ी से 5,000 लीटर स्मगलशुदा ईरानी डीजल बरामद हुआ था। हुजूम ने गाड़ी छीनने की कोशिश की। कामयाब मुज़ाकरात के बाद नॉर्दर्न बाईपास से धरना खत्म। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद मुश्किल में फंस गए। सेशन जज जनूबी ने उबूरी जमानत मंसूख कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया मुलजिम के खिलाफ फायरिंग और दहशत फैलाने के शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात का इतलाक बनता है। सिंध हाई कोर्ट का KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज के इंतखाबात 30 दिन में करवाने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने मेंबर साजिद हुसैन और दीगर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टाफ कंपनीज को भी हुक्म दे दिया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात खटाई में पड़ गए। वर्किंग कमेटी के 3 इजलासों में अहम महकमों की अदम शिरकत। सेक्रेटरी स्कूल तालीम और सेक्रेटरी खजाना की अदम दिलचस्पी। DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और बेनोवलेंट फंड में भी पेशरफ्त न हुई। वर्किंग कमेटी गैर फाल। लियारी एक्सप्रेस वे पर तरक्याती काम जारी। हसन स्क्वायर से सोराबकोट जाने वाला यू टर्न आरजी तौर पर बंद। गार्डन इंटरचेंज से यू टर्न लेकर गरीबाबाद की जानिब मुतबादिल रास्ता रखा गया। सोराबकोट जाने वाले भी मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं।
ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جن کی تعداد پورے پاکستان میں 2,60,00,000 سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے, سندھ میں بھی 70 لاکھ بچے اسکول گوئنگ آؤٹ آف اسکول ہیں, ان کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم اس ٹینیور میں ان کی تعداد جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کم از کم آدھی کر دیں, اس لیے کہ اگر ہم نے پراپر سٹیپس نہیں لیے تو اگلے 10 سال میں یہ بڑھ کے 5 کروڑ تک پورے پاکستان میں ہو سکتی ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, بلکہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیشن دے. انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر جو ہے وہ 0 تک لے آئیں. چلڈرنس ڈے کے مناسبت سے آگاہی واک, وزیر اعلیٰ بچوں میں گھل مل گئے. واک کی قیادت کی طلباء اور NGOs کے نمائندے بھی شریک ہوئے. مراد علی شاہ نے بچوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح قرار دیا. بچوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی پر زور دیا. اعتراف کیا سندھ میں 70 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں. مسلمانوں کی ایجادات اور تحقیقات کو سامنے رکھ کر مغرب نے سائنس میں ترقی کر لی, لیکن ہم جو اس علم کے بانی تھے وہ پیچھے رہ گئے. پہلے مدارس کے کورسز میں دینی کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے سبجیکٹس, حکمت, فلکیات, ریاضی وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے, اور مدارس سے فارغ ہونے والے علماء و اکرام ہر شعبے میں اتنے ماہر ہوتے تھے کہ زمانہ ان کا محتاج ہوتا تھا. وزیر اعلیٰ کا احسن آباد میں فیملی پارک بنانے کا اعلان. مراد علی شاہ نے اسلامی تاریخ میں مدارس کا کردار انتہائی اہم قرار دیا. جامعۃ الرشید میں دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ دے کر خوشی کا اظہار کیا. واضح کیا سائنس کے تمام بنیادی فارمولے مسلم سائنسدانوں کے ایجاد کردہ ہیں. ترقی کے لیے تعلیم, معاشی استحکام اور ٹیکنالوجی کا راستہ اپنانا ہوگا. وزیر اعلیٰ کے جن اسپتال کے مرحوم ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول کے گھر آمد. اہل خانہ سے ملاقات کی. اچانک موت پر افسوس کا اظہار کیا. کہا ڈاکٹر شاہد رسول کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. قیدیوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جائے. صوبائی وزیر علی حسن زرداری کا حکم. جیل خانہ جات میں اصلاحات کے لیے مزید اقدامات کا اعلان. ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ. قیدیوں کے ورثاء سے ملاقات کی. سہولیات اور انتظامات بارے معلومات لی. سندھ ہائی کورٹ کے سائے میں دن دہاڑے درختوں کا قتل عام. غلام حسین ہدایت اللہ روڈ پر نامعلوم افراد نے قدیم درخت کاٹ ڈالے. کیمرہ آن ہوتے ہی ملزمان موقع واردات سے رفو چکر ہو گئے. پاکستان کو ڈیجیٹل طرز پر دنیا کے ساتھ جوڑنے کا عزم. ٹرانس ورلڈ کی CME-V6 سب میرین کیبل پاکستان پہنچ گئی. کیبل انٹرنیٹ اسپیڈ اور کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے میں مدد دے گی. کیبل پاکستان کو دنیا کے بیشتر ممالک سے جوڑے گی. KD آفیسرز کلب ممبران کے لیے بڑی خوشخبری. گڈاپ ٹاؤن میں فارم ہاؤس کی تعمیر کا آغاز. ایڈمنسٹریٹر آصف اعجاز ٹانوری نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ممبران کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہوں. استعفیٰ بھی جیب میں ہے. کراچی والے آلودگی کے نرخے میں فضائی معیار بدستور مضر صحت قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کراچی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا. ماہرین صحت نے خبردار کیا زندگی پیاری ہے تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. ضیاء الدین یونیورسٹی کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس. چیئرمین HEC پروفیسر طارق رفیع نے واضح کیا دنیا بھر میں نرسز کی اہمیت ہے. پرنسپل نرسنگ اور مڈ وائفری سمیرہ پنجوانی کا کہنا تھا دنیا تبدیل ہو رہی, ریسرچ ضروری ہے. دنیا بدل رہی ہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام پروفیشنز اپنی نالج کو ایڈوانس کریں اور سیکھیں کہ کس طرح سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروفیشن کو اپلفٹ کرنے کے لیے. سونے کی درآمد اور برآمد بحال. وزارت تجارت نے حکم نامہ جاری کر دیا. فی تولہ سونا 2300 روپے مہنگا. قیمت 4,28,680 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,972 روپے اضافے سے 3,67,680 روپے میں دستیاب.
स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 167 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 79 अरब रुपए बढ़कर 18,512 अरब रुपए हो गई। नेशनल बैंक स्टेडियम में IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ दिया। तारिक महमूद 45 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना सकी।